नमस्कार, झारखंड की ताजा खबरों में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड के सभी राशन कार्डधारी बिरसा किसानों को मिलेगा किसान क्रेडिट कार्ड, बोले कृषि मंत्री बादल पत्रलेख। झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि राज्य के सभी बिरसा किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड से आच्छादित करना है। सभी बिरसा कृषक, चाहे वह पीएचडी कार्ड धारक हो या हरा राशन कार्ड धारक, सफेद राशन कार्ड धारक हो या बटाईदार हो, उन्हें किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़कर लाभान्वित कराना हमारा लक्ष्य है। श्री बादल ने कहा कि बैंक से सामंजस्य स्थापित कर अधिक से अधिक जरूरतमंद कृषकों को इसका लाभ दिलवाएं। बेवजह किसी का आवेदन बैंक द्वारा रिजेक्ट न किया जाए। वे शनिवार को नेपाल हाउस में आयोजित प्रमंडलीय स्तरीय समीक्षा बैठक में दक्षिण छोटा नागपुर प्रमंडल के विभिन्न जिलों के उपायुक्तों के साथ कृषि विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा, राज्य में हर 2 पंचायत पर एक धान अधिप्राप्ति केंद्र खोला जाए तथा उसे लैंपस और पैक्स से जोड़ा जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसी व्यवस्था कराई जाए जिससे किसानों को उनके आवास के निकट ही धान के सैंपल को चेक किया जा सके। श्री बादल ने कहा कि मत्स्य उत्पादन के लिए तालाबों की नीलामी में पारदर्शिता लाई जाए, जिसमें अधिक से अधिक लोग शामिल हो सके और अधिक लोगों के शामिल होने से सरकार के राजस्व में वृद्धि होगी। सीएम अंकल अब स्कूल खोल दीजिए, पोस्ट कार्ड से बच्चों ने सीएम हेमंत सोरेन से लगाई गुहार। झारखंड में कोरोना के कारण बंद पड़े स्कूलों को खोलने की मांग को लेकर स्कूली बच्चे, शिक्षक और अभिभावकों ने झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार को पोस्ट कार्ड लिखा है। गिरिडीह जिले से करीब 7000 छात्र, अभिभावक और शिक्षकों ने पोस्ट कार्ड के माध्यम से मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर विद्यालय खोलने की मांग की है। आदर्श कुमार नामक एक छात्र ने पोस्ट कार्ड में लिखा है कि सीएम अंकल अब स्कूल खोल दीजिए। बच्चे पोस्टकार्ड के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि उनके घर की माली हालत इतनी अच्छी नहीं है कि उनके अभिभावक मोबाइल खरीदकर ऑनलाइन शिक्षा दिला पाएं। इससे ये ऑनलाइन शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। वहीं पढ़ाई नहीं होने से कई परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। गांव में ट्यूशन टीचर नहीं होने के कारण पढ़ाई पूरी तरह से बंद हो गई है। ऐसे कई बातें पोस्टकार्ड में लिखी गई है। स्कूल के बच्चों द्वारा पोस्ट कार्ड को डाकघरों से पोस्ट कर दिया गया है। आप सबको बता दें कि पिछले करीब 2 वर्षों से कोरोना काल के दौरान बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई है। नेटवर्क, गरीबी समेत कई परेशानियों के कारण ऑनलाइन पढ़ाई नहीं हो पा रही है। लंबे समय से इनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। छोटे बच्चों को स्कूल गए लगभग 2 साल होने को हैं। इसलिए अब ये चाहते हैं कि विद्यालय खोल दिए जाएं। 2 साल बाद खुलेंगे झारखंड के प्राथमिक स्कूल। शिक्षा विभाग आपदा विभाग को भेजेगा प्रस्ताव, नियमित समय पर स्कूल संचालित किए जाएंगे। झारखंड के स्कूलों में एक बार फिर से नियमित पढ़ाई शुरू होगी। प्राथमिक स्कूलों में लगभग 2 साल बाद एक बार फिर से घंटियां गूंजेगी। शिक्षा विभाग ने स्कूलों को खोलने का प्रस्ताव आपदा प्रबंधन प्राधिकार को भेजा है। शनिवार को शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के आवास पर मंत्री, शिक्षा सचिव और आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद ये निर्णय लिए गए हैं। हालांकि इस पर अंतिम निर्णय सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 31 जनवरी को होने वाले आपदा प्रबंधन प्राधिकार समिति की बैठक में लिए जाएंगे। शिक्षा विभाग की ओर से भेजे गए प्रस्ताव में स्कूल को कोरोना के पहले की स्थिति में संचालित करने की मांग की गई है। कोरोना गाइडलाइंस के अलावा किसी तरह की कोई बंदिश लागू नहीं करने की मांग की गई है, यानी क्लास में निर्धारित अवधि तक पढ़ाई करने की मांग की गई है। वहीं पर शनिवार सुबह को मंत्री के आवास पर प्राइवेट स्कूल संचालकों के साथ बैठक हुई। इसमें मंत्री ने स्कूल खोलने के संकेत दिए हैं। हालांकि स्कूल कब से खुलेंगे इस पर स्पष्ट निर्णय नहीं हो पाया है। बैठक के बाद इस पर स्पष्ट निर्णय लिए जाएंगे। वहीं स्कूल खोलने के आश्वासन के बाद स्कूल संचालक के सदस्यों के चेहरे में खुशी देखने को मिल रही है। 25 फरवरी से शुरू होगा झारखंड विधानसभा का बजट सत्र। विधानसभा का बजट सत्र 25 फरवरी से शुरू होगा, जो राज्य का बजट सत्र 25 मार्च तक चलेगा। बजट सत्र में 18 कार्य दिवस होंगे। 3 मार्च को राज्य का बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव बजट पेश करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बजट सत्र को लेकर अपनी सहमति भी दे दी है। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस पर सहमति दे दी जाएगी। जानकारी के अनुसार झारखंड का बजट सत्र हंगामेदार होने की संभावना है। वहीं सत्तारूढ़ दल की तरफ से कोरोना की तीसरी लहर में राज्य की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के उपायों को हाईलाइट भी किया जाएगा। बताया जा रहा है कि विधानसभा के बजट सत्र में विपक्ष की तरफ से सरकार को मॉब लिंचिंग, बेलगाम अपराध, अवैध खनन और अन्य मुद्दों पर घेरने की भी
कोशिश करेगी। आम बजट 2022-23 को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से लेकर वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव और अन्य मंत्री लोग बैठक कर रहे हैं। आम बजट को लेकर सरकार की तरफ से आर्थिक विशेषज्ञों, अर्थशास्त्रियों, उद्योग जगत के लोगों के अलावा आम लोगों से भी राय ली जा रही है। मुख्यमंत्री ने यहां तक कहा है कि बजट में आदिवासी, गरीब गुरबा लोगों को, महिलाओं को और किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि झारखंड तमाम प्राकृतिक संसाधनों के बावजूद एक पिछड़ा राज्य रहा है। ऐसे में बजट में सबको साथ लेकर चलने की कोशिश की जा रही है। देवघर में 9 साइबर अपराधी गिरफ्तार। करो थाना के अलग अलग इलाकों में पुलिस ने की छापेमारी। 21 मोबाइल, 52 सिम कार्ड और 3 बाइक जब्त। देवघर पुलिस ने साइबर अपराधियों के बड़े गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने ठगी के आरोप में 9 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 21 मोबाइल, 52 सिम कार्ड और 3 बाइक जब्त किए हैं। पकड़े गए अपराधियों में से एक जामताड़ा का रहने वाला है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि साइबर अपराधियों का गिरोह करो थाना क्षेत्र में काफी सक्रिय है। इस सूचना के आधार पर डीएसपी मुख्यालय मंगल सिंह जामुदा और साइबर डीएसपी सुमित प्रसाद ने करो थाना के विभिन्न इलाकों में छापेमारी की। इसमें यह सभी अपराधी पकड़े गए। पुलिस अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि यह साइबर अपराधी बैंक के कस्टमर केयर अथवा बैंक की प्रतिनिधि बनकर ग्राहकों को फोन करते थे। लोगों ने उनके बैंक अकाउंट के संबंध में जानकारी प्राप्त कर खाते से अवैध तरीके से पैसे निकाल लेते थे। बताया गया है कि इन लोगों ने अकाउंट बंद होने की बात कहकर कई ग्राहकों से उनके दस्तावेज तक हासिल कर लिए थे। इसके जरिए इन लोगों ने फर्जी अकाउंट तक खोल लिया था। साइबर ठगी का यह पैसा इन्हीं अकाउंट में ट्रांसफर किया जा रहा था। पुलिस पकड़े गए अपराधियों से गिरोह से जुड़े और दूसरे अपराधियों के बारे में जानकारी जुटाने का प्रयास कर रही है। रांची के बीएयू में तैयार हो रहा बायोडायवर्सिटी पार्क, विभिन्न प्रजातियों के फल फूल से रूबरू होंगे लोग। बीएयू में तैयार हो रहे हॉर्टिकल्चर बायोडायवर्सिटी पार्क में लोग फल, फूल, सब्जी और औषधीय एवं सुगंधित पौधों की विभिन्न प्रजातियों से रूबरू हो पाएंगे। इसे विकसित करने के लिए संस्थान के वैज्ञानिक जुटे हुए हैं। विद्यार्थी, शोधार्थी, किसानों और पौधों में रुचि रखने वाले लोगों के लिए यह विशेष साबित होगा। विश्वविद्यालय की 10 एकड़ भूमि में यह पार्क तैयार हो रहा है। अगले 6 माह में इसे तैयार करने का भी लक्ष्य है। विश्व बैंक की मदद से चल रहे राष्ट्रीय कृषि उच्चतर शिक्षा परियोजना के सहयोग से वेटनरी कॉलेज परिसर से पराठा चौक और कांके स्थित पशुपालन विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय की सीमा तक यह पार्क विकसित हो रहा है। झारखंड में हाड़ कपा रही शीतलहर से कब मिलेगी राहत, कब से होने वाली है बारिश, आइए विस्तार से जान लेते हैं। झारखंड शीतलहर की चपेट में है। इसका असर सामान्य जनजीवन पर पड़ रहा है। ठंडी हवा हाड़ कपा रही है। धूप में भी राहत नहीं मिल रही है। उत्तर पश्चिमी हवा की गति सामान्य से भी तेज है। पहाड़ों में हो रही बर्फबारी का असर यहाँ भी दिखने को मिल रहा है। अचानक न्यूनतम तापमान में इतनी जबरदस्त गिरावट होने से बढ़ गई ठंड ने लोगों को असहज कर दिया है। 4-5 फरवरी को फिर पश्चिमी विक्षोभ बनने के कारण राज्य में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। मौसम केंद्र प्रभारी अभिषेक आनंद ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ खत्म होने के समय जम्मू कश्मीर और हिमाचल में बर्फ गिर रहा है। वहां से बर्फीली हवा चल रही है। हवा सूखी है, जिस कारण ठंड का एहसास ज्यादा हो रहा है। यह हवा उत्तरी पश्चिमी दिशा से आ रही है, जिसका असर यहाँ दिख रहा है। आप सबको बता दूं कि 31 जनवरी तक इसके इसी तरह रहने की उम्मीद है। आप सबको बता दूं कि 4-5 फरवरी को फिर पश्चिमी विक्षोभ बनने के कारण राज्य में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। इस दौरान आकाश में बादल छाए रहेंगे। इसका असर 1-2 फरवरी से ही दिखने को मिलेगा। इस दौरान न्यूनतम तापमान चढ़ेगा। 5-6 फरवरी से मौसम साफ होने की उम्मीद है। इससे एक बार फिर न्यूनतम तापमान में गिरावट आएगी। झारखंड में सभी वाहनों के लिए गति सीमा तय। झारखंड में नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, निगम क्षेत्र और इससे बाहर के अलावा स्कूल और कॉलेजों के पास वाहनों की रफ्तार का निर्धारण परिवहन विभाग ने तय कर दिया है। इस संबंध में शुक्रवार को परिवहन विभाग के सचिव के सोन के हस्ताक्षर से गजट प्रकाशित की गई। इसके तहत 2 पहिया से लेकर सभी तरह के वाहनों की न्यूनतम और अधिकतम गति सीमा अलग अलग तय की गई है। सभी वाहनों की न्यूनतम स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटे रखी गई है। अधिकतम गति सीमा सभी तरह के वाहनों की अलग अलग रखी गई है। संबंधित क्षेत्रों में तय गति से ज्यादा स्पीड से वाहनों को चलाना यातायात नियम के उल्लंघन के दायरे में आएगा।
आप सबको बता दें कि झारखंड में सड़क दुर्घटनाओं की सबसे बड़ी वजह वाहनों की तेज रफ्तार भी है। आंकड़ों पर नजर डालें तो सड़क हादसों में 87% मौत तेज गति के कारण होती है। ऐसे में गति सीमा निर्धारित करने से सड़क हादसों और इससे होने वाली मौत में कमी आएगी। झारखंड के 6 प्राइवेट यूनिवर्सिटी में नए सत्र के लिए फार्मेसी में नामांकन पर रोक। सितंबर 2021 में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने झारखंड के कई प्राइवेट कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में बी फार्मा और डी फार्मा की पढ़ाई को लेकर औचक निरीक्षण किया, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहद कमी पाई गई, जिसके बाद पीसीआई में सख्त कदम उठाते हुए झारखंड के 6 निजी यूनिवर्सिटी के 12 कॉलेजों में आगामी सत्र 2022-23 के नामांकन पर रोक लगा दी है। गुमला को चाहिए 10 मेगावाट बिजली मगर मिल रही है 5 से 6 मेगावाट। गुमला को चाहिए 10 मेगावाट बिजली, परंतु अभी मात्र 5 से 6 मेगावाट ही बिजली मिल रही है, जिससे अक्सर बिजली कटने के बाद लोगों को परेशानी हो रही है। बिजली कटौती को लेकर गुमला विधायक भूषण तिर्की ने विभाग को सुधार करने के लिए कहा है। साथ ही बिजली क्यों काटी जा रही है इस संबंध में जानकारी ली। विधायक ने कहा कि 24 घंटे बिजली मिले ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। इधर विभाग के लोगों ने कहा कि हमारा प्रयास रहता है कि बिजली सुचारू रूप से दिया जाए, परंतु ऊपर से ही बिजली कम आपूर्ति होने और ब्रेक डाउन के कारण कई बार बिजली आपूर्ति करने में परेशानी हो जाती है। दोस्तों, चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।